लालू यादव ने बेजुबानों को ताकत दिया। हाल में मैं एक दिन चाय पी रहा था और इसी कोरोना के काल में 6 बजे दुकान बंद करने के लिए चाय में पी रहा था और पुलिस आई, रोकी और उसको वो कह रहा है दुकानदार कि 1 मिनट में बंद करता हूँ सर। उसके बाद उतरा और उतर के मारने लगा। मैं वहीं था। हम कहा कि देखिए चाय में पीने के लिए हमारे कहने से अगर मारना है तो हमको मारिए, ये बेचारे का दोष नहीं है। हमको बचाने का एक ही तरीका ये लगा कि हमारे उम्र को देख करके शायद ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो हम उसको बचा तो पाए, लेकिन तो भी एक डंडा लग गया। यह बात एक और आदमी को मारा। तब हमने कहा कि यह अगर लालू यादव आज सत्ता में होते तो ये पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी, एक लाठी भी नहीं चलाने का, उसे पटक देता दूसरा आदमी। यही तासीर था लालू यादव का। ये यहाँ एक और बुजुर्ग हैं हमारे साथ यहाँ, तो इनसे हम बात करते हैं। इनके बारे में जाना हमने कि ये 25 साल से पंचायत, कौन सा पंचायत सर था? मैनपुरा ग्राम पंचायत। पूरा ग्राम पंचायत में उसी के नाम से होता है। 25 साल वहाँ ये मुखिया रह चुके हैं। आपकी सरपंच थे जी। 5 गांव का होता है सरपंच। एक ही पंचायत था, ये गांव तो कही। अब यहाँ से राजापुर से लेकर के कुर्जी पुल तक एक पंचायत हो गया। कितना गाँव पड़ता था उस वक्त? ओ कुर्जी है। कौन सा साल का बात है? कौन सा साल का बात है? ये सब समझिए कि चुनाव हुआ था। ये जो है कर्पूरी ठाकुर जब बिहार में जब सरकार जनता दल की बनी तो कर्पूरी ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हुए। उसी समय जबकि पंचायत बैठ जाइए रवि, कुर्सी लेके बैठ के बात कर लीजिए। उस पर पंचायत का जो दर्जा दिया वो राजीव गांधी ने दिया। अच्छा। और राजीव गांधी के जो भारत में जो संविधान 73वां संशोधन है, पंचायत राज एक्ट जो बना जी, उसको मूल रूप से जमीन पर उतारा जो है वो राजीव गांधी ने उतारा जी। अब काम और उन्होंने ही जिस तरह से विधानसभा में चाहे ये नगर निगम में, नगर परिषद में जिस तरह से एक सदस्य का भी किसी तरह से पद रिक्त हो जाए तो बीच में चुनाव करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। अब जैसे कहे ना कि 25 साल जो है रह गए, तो 25 साल रह गए, चुनाव होना ही नहीं है तो रह गए बेमतलब का। पहले लोग रह जाते और पंचायत में 25 साल लोग कह तो जरूर रहे हैं, बहुत लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जब हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस केनिन साहब थे तो पंचायत को हम 15 साल मूलतः जो है बने रह पाए। 15 साल के बाद उन्होंने डिजोल्व कर दिया पूरे हिंदुस्तान के पंचायत को। उसके बाद 73वां संशोधन जो आया उसके बाद चुनाव हुआ। तो अब मान लिया कि अब कौन गिनती है, इसी तरह से होता रह गया। अच्छा, आपकी उम्र अभी कितनी हो रही है? 73 साल से अब ज्यादा हो रहा है। 73 साल है। आपका नाम हमने नहीं पूछा। श्री भगवान राय हमारा नाम है। श्री भगवान राय है जी जी। भगवान राय कौन वाले राय हैं? हम यादव हैं। यादव में जी। तो ये बताइए, शुरू से आपने देखा है, इसी जगह आप सरपंच रहे हैं, कितना विकास हुआ इतने सालों में? क्या क्या बदलाव हुआ है यहाँ की राजनीति में? जैसे पहले लालू यादव की भी सरकार रही, फिर नीतीश कुमार की भी सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस की भी थी, आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। तो हम कोई पार्टी में जुड़े हुए ऐसे नहीं रहे। टोपी से आप कांग्रेस से समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सेवा दल में रहे हैं, कांग्रेस के बगल में मेरा घर है, इस इलाके में सब लोग कांग्रेसी था। जितने भी पुराने लोग थे सभी लोग कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हुए थे। अब लालू यादव की बात आपने कहा तो देखिए, विकास तो कोई भी सरकार रहेगी। जैसे बच्चा जन्म लेगा, उसको अगर रोड पर फेंक भी दिया जाए तो भी वो बड़ा हो जाएगा किसी के बरदस्त से। ऐसा नहीं है कि दूध पीने ही से बड़ा होगा या बड़े घर में ही बड़ा होगा। तो विकास तो जैसे पैसा आप कहते हैं आप ही, लालू यादव ने बेजुबानों को ताकत दिया। हाल में मैं एक दिन चाय पी रहा था और इसी कोरोना के काल में 6 बजे दुकान बंद करने के लिए चाय में पी रहा था और पुलिस आई, रोकी और उसको वो कह रहा है दुकानदार कि 1 मिनट में बंद करता हूँ सर। उसके बाद उतरा और उतर के मारने लगा। मैं वहीं था। हम कहा कि देखिए चाय में पीने के लिए हमारे कहने से अगर मारना है तो हमको मारिए, ये बेचारे का दोष नहीं है। हमको बचाने का एक ही तरीका ये लगा कि हमारे उम्र को देख करके शायद ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो हम उसको बचा तो पाए, लेकिन तो भी एक डंडा लग गया। यह बात एक और आदमी को मारा। तब हमने कहा कि यह अगर लालू यादव आज सत्ता में होते तो ये पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी, एक लाठी भी नहीं चलाने का, उसे पटक देता दूसरा आदमी। यही तासीर था लालू यादव का। अब बकर बकर तो ढेर लोग बोल रहे हैं, जिनको मन में जो आया जो बना।
खाने पीने की आज़ादी से आदमी का निजता जो है, आदमी का जो अपना वजन होता है, जो अपनी प्रतिष्ठा है, भूख 2 दिन रहा जा सकता है। 1 मिनट आदमी के प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए तो लगता है कि जहर खा के मर जाए। लालू यादव ने स्वर दिया लोगों को, ताकत दिया। हिंदुस्तान के किसी नेता में ये था ही नहीं। नीतीश कुमार जी का बात कर रहे हैं, इसमें तेज राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। लालू यादव गलती कर बैठे, आप कहिएगा कि गलती किए। लालू यादव अगर गलती नहीं किए होते तो बिहार के परिदेश में का पूरे देश में जातिगत आधार पर उनके जाति का वो वजूद नहीं है कि बिहार के कभी सदर रियासत बन सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन था, बने हुए हैं, कभी इधर से सड़क के उधर से होकर के। विकास नाम का चीज, अब आप कह रहे हैं कि बिजली चारों तरफ गया, तो जिस दिन आज बिजली जो है कितना लोगों को लेना पड़ रहा है, बिजली का टैक्स कितना, लालू यादव के समय कितना लेते थे तो बिजली का बिल नहीं देता था कोई। अब बिजली का बिल आया तो कभी आया तो देवला को किसी को धरा उड़ा करके अपना जो है काम चला लिया। लालू यादव गरीबों का ताकत बने, और उसमें ये ठीक है, बहुत से लोग आज आज बहुत लोग नेता बने हुए हैं, लालू यादव के देन है वो। लालू यादव के वजह से लोग डर खत्म हो गया था। और जिंदगी में सबसे आदमी कमजोर वही होता है, धन किसी को होना नहीं होना, धनी आदमी को डर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ गरीब जो था वो भी निडर था कि हमारा नेता जो है बैठा हुआ है, गरीब का बेटा बैठा हुआ है, हिम्मत रहता था चलो रिक्शा ठेला लेकर के लालू यादव के दरवाजा पर खड़ा हो गए हल्ला कर देंगे, तो सब दरोगा जो है किसी को भी समझता था कि चाहे भाग जाएगा उसके यहाँ, तो लोग डरता था। ये खौफ था लोगों के मन में। तासीर सत्ता का देखिए, साख जब खत्म हो जाता है तो किसी का धाक नहीं रहता है। लालू यादव का साख है, और आज जेल में भी है, तो भी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। ये बिजली नहीं भी रहेगा तो बिजली के नहीं रहने पर भी काम चल रहा था। ये भौतिक दुनिया में जब उपलब्धता मिलेगा तो सब लोग उसका लाभ उठाना जरूर चाहता था, लेकिन इसके बगैर भी जितना ही पैसा सब लोग जमा कर रहे हैं उससे कम खर्चा में। लेकिन प्रतिष्ठा का जहां सवाल है, क्या हो रहा है जो है सर, क्या जो है देख रहे हैं। लालू यादव पे जातिवाद का भी लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि जातिवाद करते थे, भूरा बाल साफ करो, ये सब चीज। लालू यादव के आप बताओ नीतीश कुमार के बारे में, निकालिएगा आप ये महिला पुलिस जो बहाली हुआ है, ये सारा महिला पुलिस के जरा देखिए तो लालू यादव कई गो यादव के बहाली किया। आपको बिहार कोई जातिवाद का लोग हल्ला किया जाते नहीं रहते, जातिवाद का हल्ला लालू यादव क्या कई को जिसको बनाए, कई को डिप्टी कलेक्टर यादव बना जो है, कई को पुलिस में यादव है, कहीं है कोई, कहीं नहीं है। आप देखिए ना नालंदा के कितना जो है महिला पुलिस है, खाली वहीं के मिलवे करेगा, एक जाति के मिलेगा, 2-4-10 गो एने ओने मिलेगा ना, सब देखिए। इसके लिए कोई आवाज़ तो नहीं उठा सकता है। लालू यादव को इसलिए बोला कि कुछ माने थोड़ा देखिए, जब कोई चीज़ हो, ताकत जब महसूस होता है ना, तो हर आदमी थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ लोग गड़बड़ कर दिए, कुछ उनके। आज लालू यादव की कमी महसूस हमारे जैसा आदमी तो जरूर कर रहा है, और वैसे आदमी को रहना चाहिए। और सर पूछिए और क्या जो लालू यादव इस देश का नेता सही माने में वो महसूस कराने वाला आदमी जो है, लालू यादव को छोड़ के कोनो नेता नहीं है। अब ऐसे तो किसी को जो इसको मोहम्मद मिल गया है उससे कोई नहीं है। देखिए रामविलास पासवान है, वो भी दलित के नेता कहे जाते हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए। लालू यादव नीतीश कुमार के साथी जो है आगे बढ़े, वो भी, उनके बारे में क्या राय रखते हैं अपनी? अब देखिए सर, रामविलास पासवान ये सब को हम नेता नहीं मानते हैं। क्यों? मनबे नहीं करते हैं। अब क्यों, अब इसका क्या, हमको नहीं हो जाता है कि हम इसको क्या माने, रामविलास को क्या नेता किसको कहते हैं? रामविलास के पार्टी में देखिए ना, बेटा है तो वो भाई है, 4 गो तो 5 गो विधायक है, 5 अपने है। लेकिन लालू यादव पर परिवारवाद कहता है, उसमें बैठा हुआ है। बीजेपी का कितना विधायक का MP है, सबका बेटा जो है बैठा हुआ है, उसको तो नहीं कहता है। तो देखिए परिवारवाद, लालू यादव को सब लोग घेर करके कितना कांड हुआ है, उसमें जो है एको गो ट्राई हुआ है। राफेल पर सवाल किया जो है बेटी, तो क्या कहा जो है, विपक्ष को अब कोई लोगों को तो डर भय पैदा कर दिया। पूरे देश में एक से एक स्कॉलर आदमी जेल में है अभी,
है कोई किसी का जो आपका मीडिया वाला को तो हमको एगो मीडिया में एक ही आदमी लगता है कि मर्द आदमी है, वो है रवीश कुमार, जो हिंदी टीवी में सत्ता के साथ बहने वाले, धारा के विपरीत चलने वाले को लोग पहचानता है। बहादुर उसको आप अब नीतीश कुमार जिंदाबाद कहने के लिए अगर हमको लाभ होगा तो हम भी करने लगे तो हम बहादुर तो नहीं हो जाएंगे। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग इसमें मीडिया का है, रोज निकालने लगेगा। पहले निकाल रहा था कि ये चीज़ हो गया, अभी एगो कौन तो मर गया है फिल्मी दुनिया में, अब ओखरे जो है मैंने चला रहा है सुशांत सिंह का, तो क्या है फिल्मी दुनिया में है तो उसको साबित करना है। बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव हारेंगे, आपको बता देते हैं। बिहार के चुनाव के बाद जो लोग महसूस कर रहे हैं कि इस देश में सबसे अच्छे नेता मोदी जी हैं, ये सब लोगों को पता चलने लगा कि चुनाव समाप्त होने दीजिए। लोगों का वेतन बंद होने जा रहा है। जब आप देखे होंगे 1 तारीख को जो निकला है कि भारत का जीडीपी -24% चला गया है, जो दुनिया में आज तक किसी का नहीं है। और चेतावनी है कि बैंक में जिनका रुपया होगा सब लोगों को डूब जाएगा, देख लीजिएगा। हालत चुनाव के बाद ही आने दीजिए। चुनाव में चुनाव अगर हार गया, अगर यहाँ नीतीश कुमार या उसका भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव नहीं हारी तो एक बात समझ लीजिए कि वो निरंकुश हो जाएगा। अभी तो हमको लग रहा है कि वो हारना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा जगह वो घेराबंदी कर चुका है। हम लोगों जैसा आदमी को डर लग रहा है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन अभी लग रहा है कि लोग में कुछ है। तो हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं कि मैंने वैसे लोगों को नहीं आना चाहिए। आएगा तो कुछ भी क्या कर सकती है भाजपा? कौन भाजपा कर सकती है? कौन सी नहीं कर रही है ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आदमी अभी जो आदमी चुनाव में है, दूसरा पार्टी जो अभी नोटबंदी हुआ तो क्या हुआ था नोटबंदी में क्या कहे थे कि 45 दिन समय दीजिए और हमको रोड पर जूता से मारिएगा, जो है देश की जनता हमको जो सजा देना होगा देगी। बोला था कि नहीं है? तो क्या कर लिया नोटबंदी से? क्या हुआ? कालाबाजारी खत्म हो गया। नोटबंदी से क्या हो गया? जो है काला धन लाने की भी बात कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। काला धन खत्म हो जाएगा। इससे बहुत सारे वैसे आतंकवादी जो सिस्टम है वो सब खत्म हो जाएगा। वो सब रुका। नोट जो है, जो जाली नोट है वो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गया? तो ये खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन मीडिया वाले तो डरे नहीं बोलेंगे। मीडिया वाला लोग तो अब अपना व्यवसाय कर रहा है, डर से जब गुणगान करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, नहीं तो आप भी अपना लपेट फपेट के अभी जो है घसकिएगा। हम लोग तो बोल रहे हैं, जान रहे हैं कि हो सकता है पुलिस से पहुंच जाए, धर लेगा। लालू यादव के समर्थन करने वाले लोग जेल में जाएंगे। हम इनको बताए हैं कि सावधान रहिएगा। चुनाव लड़ रहे हैं आप, चुनाव लड़ रहे हैं तो साधारण ये चुनाव में आपको तंग करेगा पुलिस, देख लीजिएगा। ये लोग जाएगा तो इसको लोगों को धरेगा। ये लोगों का गाड़ी जाएगा, मान लिया कि जाएंगे बूथ पर, पैसा देने के लिए जाएंगे ना कि भाई ये बूथ पर जो खर्चा है बगैर खर्चा के तो नहीं होगा, तो देने ही जाएंगे, वही धर लेगा। अब वहाँ वोटर लिस्ट वहाँ पड़ल रह जाएगा, उसको पैसा मिला नहीं, वो ने वर्कर जो है बिग बाग करके चल जाएगा, कोई आदमी नहीं रहेगा, जीतेगा यही सबसे जीतेगा और क्या जो। तो इस बार लगता है कि मुख्यमंत्री में किसका चेहरा आप सही मान रहे हैं बिहार में? देखिए, मुख्यमंत्री तो जिसका बहुमत होगा वो होगा वही। आपके तो मुख्यमंत्री के बनने का योग्यता तो 2 ही आदमी में है, चाहे नीतीश कुमार बने चाहे तेजस्वी यादव बने। लेकिन हमसे पूछिएगा तो नीतीश कुमार भी को व्यक्तिगत रूप से एक टेढ़ा और खतरनाक पॉलिटिशियन तो हम मानते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। तेज आदमी ये भी मानते हैं। तेजस्वी यादव युवा है, लालू यादव का वो बेटा है। लालू यादव को हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग चाहते हैं। तो लग रहा है कि लालू यादव से भी कुछ गलतियां हुई होगी, ये भी मैं मानता हूं। तो शायद लगता है कि इस बात को महसूस कर रहे होंगे। सत्ता से इतना दूर बाहर रहे, उनको लग रहा होगा कि कौन कौन तत्वों को हमको छूट देने का मौका गड़बड़ा गया। तो एक बार युवा चेहरा को मिलना भी चाहिए। और पहले तो हमको नहीं भरोसा था, लेकिन लालू यादव के छोटे लड़के पर और उनके परिवार में कोई पर उनका मीसा भारती या बेटी है या बेटा है, वो सबको हम ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस लड़के में थोड़ा टैलेंट हमको नजर आ रहा है, संभावना इस लड़के में है। और हमको लगता है कि ठीक है, वो बेटी है, अब तो सत्ता है, इसमें वोट अगर पब्लिक दे दी अगर तो हम समझते हैं कि ये जो आप पप्पू यादव के बारे में कह रहे हैं, ये पप्पू यादव तो पैसा लेके घूमल चल रहा है महाराज कह के। अब नहीं, आदमी
आदमी जो है 1952 से चुनाव हम लोग देख रहे हैं और चुनाव में काम करने वाले लोगों को देख रहे हैं और नेताओं का भाषण भी देख रहे हैं और नेता का भाषण सुन भी रहे हैं और उनको काम में और बात में अंतर भी समझ रहे हैं। ये सब पैसा लेके स्पॉन्सर हो रहा है बीजेपी की तरफ से। ये खड़ा है यादव लोगों का वोट काटने के लिए। अच्छा, ये कि जौन गांव में है कोई के खड़ा करा दो। आप मान लिया कि अब यहाँ खड़ा करा दोगे, पप्पू राय की पत्नी खड़ी है तो टक्कर तो यही देगा। इतना तो तय बात है। क्या अभी जो यहाँ है विधायक है संजीव चौरसिया और पप्पू राय जी की पत्नी है वो यहाँ से खड़ी हो रही है, तो क्या लगता है क्या समीकरण बनेगा यहाँ पे, किसकी जीत? पत्नी अभी वो पॉलिटिशियन तो बेचारी नहीं है, नहीं, लेकिन एक बात है कि पप्पू राय के पत्नी होने का लाभ तो ये मिलेगा कि पप्पू राय इस लॉकडाउन में जितना काम लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए, जाति वर्ण भेद ये सारे लोगों को भूल करके हम भी चकरा रहे थे, हम उस बांटने के क्रम में हमारा तबीयत खराब हो गया कि मैं भी रोज आता था। हमको भी लगा कि खड़ा रहेंगे तो लोग हमको समझेगा कि यही योगदान दे रहे हैं, यही लालच से और कोई बात नहीं था। और हमको लगा कि इस लड़के में कुछ क्षमता है, एक मिजाज है, तेवर है, एक टिश्यू है जो है राजनीति का। तो थोड़ा मेरे जाने से, हमारे जाने से कुछ होगा नहीं यार। मान लिया 3-4 घर में वोट है, वो हम नहीं देंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम उपस्थित रहेंगे तो इस आदमी का मनोबल बना रहेगा। समझे? संजीव चौरसिया के बाप को भी हम जानते हैं, खूब बढ़िया से जानता है, वो हमको चिंते हैं वो भी। ये सब जो है जो मनवादी व्यवस्था इस देश को चलाने वाले लोग हैं। आरएसएस का क्या है आप देख रहे हैं गुजरात में जो ये गांधी जी के नोट से जो फोटो है नोट में, ये हटाने के चक्कर में भी ये लोग है, ये लोगों भी हटा देगा, भाजपा वाले एकदम हटा देगा। इसी के लिए किसका लगेगा? किसका? वो अपना लगा जो है गोलवर्कर का, जिसका जो आरएसएस के साथ। ये कीमत तो आप भी चुकाएंगे, हम भी चुकाएंगे, एक बात समझ लीजिए। तो अभी आपको अच्छा लग रहा है, हम तो मान लिया बोल भी रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ये भी हम जान रहे हैं कि कहीं आपका बड़ा कोई चैनल होता तो हम जाते हैं पुलिस घरे पहुंच जाता, कभी कौन है रे कौन है धर लेता हमको। लेकिन हम जान रहे हैं कि आपका चैनल है, पूछे जगह प्रचार होगा, इसलिए हम भी खुल के आपको बोल भी रहे हैं। ये कहीं भी बताइए, एको को काम चौरसिया हम तो चिन्ह नहीं करते, ये बताइए ना। चौरसिया के फोटो 1-2 जगह देखे हैं, वो कुछ बीजेपी का जो एथी वाला गमछी लेके ओढ़ले रहता है, वही सब के यहाँ जाता है, वही सब से कुछ बतियाता है और वही वो सब 2-4 गो लफंदर सबको जुटा लेता है। आदमी वर्कर जो है उन लोगों का खरीदा हुआ है, उसी टाइप का लोग है, कुछ पैसा दे दिया, खर्चा कर दिया, वहाँ आकर के बना लिया। वोट तो अब जो है पिछड़ों का वोट जो है तोड़ ताड़ के नीतीश कुमार कितना नुकसान कर दिए पिछड़ों का। आप बताइए आईएएस जैसा जो परीक्षा है, क्या अभी 11 ठो नहीं ले दे कंपनी मैनेजर लेकर के सीधे, अभी धान का नहीं जरूरत है, हटा दिया गया कि नहीं? अभी 300 आईएएस सिलेक्टेड लोग घूम रहे हैं रोड पर और वो जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं। क्या है? चलिए, तो यही है कि बिहार में तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए, तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए एक बार, ऐसा बात नहीं है। और इसलिए कि चूंकि हम लोग महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार दलित और वोट होना अलग बात है, हाँ 15 साल से मजा मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोड मान लिया, अरे बनेगा जितना दिन ज़्यादा होगा तो रोड बने ना, अब बनते जा रहा है। टैक्स आप ले ही रहे हैं, जो टैक्स हम जमीन का देते थे जो है 1 बीघा का 1 आना लगता था, आज जो है आधा कट्ठा भी है तो 40 रुपया लगता है जो है। तो टैक्स तो आप इतना लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, सब लेते हैं, तो फिर सफाई करने का जिम्मेदारी किसके पास है? सब चीज़ का कर बताइए, टैक्स कितना नगर निगम का टैक्स लेते हैं और सफाई आप करते नहीं हैं, तो उनके आदमी का है, ठीक है। और लेकिन हम ही नहीं कहते हैं कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो जमीन नीचे आ जाएगा, आसमान ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि बदलाव नियति है और बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
तो हम अभी इस वक्त दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको कई लोगों से रूबरू कराया है, जिसमें भाजपा के भी समर्थक रहे हैं, कांग्रेस के भी और आरजेडी के भी यहाँ पे लोग हैं जो समर्थन करते हैं। और इसी बीच जो है हमने देखा है मिला जुला असर देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव देखा गया है क्योंकि भाजपा से लोग छोड़ करके आरजेडी और बिहार महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं और उसका पक्ष ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न है इस वजह से। तो इसी तरह की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये दीघा विधानसभा क्षेत्र है, हम यहाँ से और भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। और भी विधानसभा क्षेत्र है, हम वहाँ भी जाएंगे, आपको लोगों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।